आप कपालभाति से भली-भांति परिचित होंगे। हो सकता है आप में से बहुत लोग कपालभाति का अभ्यास भी करते हों और पिछले दिनों कपालभाति को लेकर बहुत सारे गहन अध्ययन अनुसंधान के कार्य पूरी दुनिया में हो रहे हैं। वैसे यदि देखा जाए तो पिछले 50 सालों से भारतीय योग और भारतीय जो श्वास की प्रक्रिया हैं, जैसे प्राणायाम की क्रियाएँ आती हैं या फिर कुछ स्पिरिचुअल आत्म जागरण की जो प्रक्रिया हैं, उनको लेकर गहन अध्ययन अनुसंधान के कार्य पूरी दुनिया में चल रहे हैं। भारत में भी चल रहे हैं, लेकिन भारत में वैज्ञानिक लेवल पर देखा जाए तो बहुत सीमित प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि हम रूस की बात करें, रूस तो कम्युनिस्ट कंट्री रहा है। रूस में भी ऐसी जो पद्धतियाँ हैं, ऐसी जो प्रक्रिया हैं, उनमें बहुत गहन अनूठे प्रयोग हुए हैं। रूस के अलावा यूरोप की कई कंट्रियाँ हैं, स्विट्ज़रलैंड में हैं, इटली में हैं, डेनमार्क में है, जर्मन में है, कनाडा में है, अमेरिका में इन प्रक्रियाओं को लेकर बहुत गहन अध्ययन अनुसंधान के कार्य हो रहे हैं। और वहाँ के अध्ययनों के एक ही निष्कर्ष है कि यदि व्यक्ति नियमित रूप से इन क्रियाओं का अभ्यास करता है तो वो निरोगी तो रहता ही रहता है। उसकी जो उम्र है वो भी बढ़ती है। इनके अलावा व्यक्ति की जो क्षमता हैं वो भी असीमित एक स्तर तक बढ़ती चली जाती है। उसके सोचने की, तर्क की नए विचार उसके मस्तिष्क में आने लगते हैं, नए सृजन के कार्यों में वो आगे बढ़ने लगता है। ऐसे बहुत सारे कार्य इन क्रियाओं के माध्यम से होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कपालभाति का अर्थ है कपाल यानी कि खोपड़ी, कपाल यानी मस्तिष्क का बाहरी खोल, इसको दीप्तमान जो करे उसको कपालभाति कहते हैं। और कपालभाति एक शोधन की क्रिया है जो हठ योग के 5 जो 6 क्रिया हैं उनके अंतर्गत एक कपालभाति है। कपालभाति के माध्यम से मस्तिष्क के शोधन का कार्य होता है। इसका सीधा प्रभाव कहें तो मस्तिष्क पर होता है, मस्तिष्क के केंद्रों पर होता है। इसलिए जो नियमित रूप से कपालभाति का अभ्यास करते हैं उनके मस्तिष्क संबंधी व्याधियों से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है। उनके विचारों में तीव्रता आती है, उनकी जो विल पावर है, जो आत्मशक्ति है, उसकी क्षमता बढ़ती है, नए विचारों का सृजन होता है। और यदि निरंतर आदमी कपालभाति के प्रारूपों का सही रूप से अभ्यास करता है तो उसके शरीर में कई तरह के बदलाव आते रहते हैं। तो अभी आधुनिक अध्ययन से पता चला है कि जो कपालभाति का विधिवत अभ्यास करता है वो हृदय संबंधी व्याधियों से भी मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि सिर संबंधी कई ऐसी व्याधियाँ हैं जिनका अभी तक हमारे पास पूरी तरह से कोई उपचार उपलब्ध नहीं हुआ है। जैसे कि मस्तिष्क के अंदर गांठ बन जाती है, मस्तिष्क के अंदर ट्यूमर हो जाता है, जिसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। चाहे वो ट्यूमर कैंसरकारी हो या बिना कैंसर के हो, सिर में भारीपन रहता हो, सिर दर्द बना रहता हो, सिर दर्द के कारण व्यक्ति की स्थिति खराब होती जा रही हो, उसके सोचने स्मरण शक्ति घटती जा रही हो, व्यक्ति सही तरह से स्मरण नहीं रख पा रहा है, पुरानी बातें भूलता जा रहा है, या सिर के आधे हिस्से में दर्द रहता है जिसको माइग्रेन कहते हैं। ऐसी व्याधियों से तो इस प्राणायाम के माध्यम से सहजता से मुक्ति पा लेता है। और भी इसके बहुत सारे लाभ हैं, इनकी बात भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे ये भी ध्यान रखना होता है कि वीडियो विस्तार में ज़्यादा ना बढ़ जाए, वीडियो की जो अवधि ना ज़्यादा बढ़ जाए। तो आप यदि कपालभाति प्राणायाम का नियमित अभ्यास करते हैं तो आप इसके लाभ ले सकते हैं। लेकिन कपालभाति प्राणायाम से पहले आपको 3 बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है। एक तो पहले कि खाली पेट इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, और इस कपालभाति से पहले आप नाड़ी शोधन का अभ्यास कर लें, कि नाड़ी शोधन के माध्यम से आपकी जो नाड़ियों का मल है, नाड़ियों के दोष हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आपका जो प्राण का प्रवाह है वो शरीर के प्रत्येक हिस्से तक सहजता से हो पाता है। दूसरा, नाड़ी शोधन का जो तैयारी है वो नाड़ी शोधन की जो तैयारी है कपालभाति प्राणायाम के लिए है। और कपालभाति प्राणायाम की जो तैयारी है वो भस्त्रिका प्राणायाम। यदि भस्त्रिका प्राणायाम का आपने अभ्यास करना है, भस्त्रिका के लाभ लेने हैं, भस्त्रिका के शारीरिक लाभ भी हैं, भस्त्रिका के मानसिक लाभ भी हैं। भस्त्रिका के माध्यम से आप गहनी शून्य
और शीतलावस्था में प्रवेश कर सकते हैं, जिसे ध्यान की अवस्था कहते हैं, धारणा की अवस्था कहते हैं, या फिर समाधि की अवस्था कहते हैं। तो उसमें भी प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन भस्त्रिका में तब तक आप सहजता से प्रवेश नहीं कर पाते जब तक कि कपालभाति का आप विधिवत अभ्यास ना कर लें। कपालभाति कई प्रारूप हैं। वैसे तो कपालभाति का अर्थ है कि गहरे लंबे श्वास लेना और फेफड़ों को पूरी तरह से खाली करना। फेफड़ों खाली करने का इसमें कपालभाति का मुख्य उद्देश्य, मुख्य जो केंद्र है, वो फेफड़ों को अधिकतम सीमा तक खाली करना है। श्वास को सहजता से अपने अंदर भरने देना है, लेकिन श्वास भरने का प्रयोजन नहीं करना, श्वास को खाली करने का प्रयोजन करना है। तो ये कपालभाति है। लेकिन कितनी बार श्वास को छोड़ना है, ये महत्वपूर्ण है। तो मैं एक छोटा सा बताऊं कि कपालभाति का अभ्यास कैसे करेंगे। कपालभाति का खाली पेट अभ्यास करना है, प्रातःकाल करना है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले करना है तो भी अच्छा है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो इसके अच्छे लाभ मिलेंगे और कई लाभ मिलेंगे। फिर भी आपको सूर्योदय से पहले नहा धो के आप इसको अभ्यास करेंगे तो भी आपके बहुत अच्छे इसके लाभ मिलेंगे। दूसरा, खाली पेट करना है। खाली पेट नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तरल ले सकते हैं। इसके अलावा बैठने के लिए पद्मासन का प्रयोग कर सकते हैं, सुखासन का प्रयोग कर सकते हैं, या सिद्धासन का प्रयोग कर सकते हैं। कमर को सीधी रखना है, गर्दन को भी सीधी रखना है, आंखें बंद रहेंगी, लेकिन आपकी जो ठोड़ी है पृथ्वी के समानांतर रहनी चाहिए। आपके कंधे थोड़े बाहर निकले होने चाहिए, शरीर थोड़ा तना रहना चाहिए, लेकिन ऐंठा नहीं रहना चाहिए। और ऐसी अवस्था में बैठ के आप अपने हाथों को घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, हृदय मुद्रा में रख सकते हैं, बुद्ध की मुद्रा में रख सकते हैं, या फिर नाभि के पास अंजलि मुद्रा में रख सकते हैं। इसमें आप जो दाहिने हाथ के ऊपर अपने बाएं हाथ के ऊपर अपने दाहिने हाथ को, हथेली को रख सकते हैं। और इस अवस्था में बैठ के आप नाड़ी शोधन के बाद कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। तो इसमें आपने गहरे श्वास तो लेने का प्रयास नहीं करना, लेकिन श्वास गहन करना है, लेकिन छोड़ने का आपने प्रयास करना है। तो जैसे मैं थोड़ा बताता हूँ, तो ये एक सहज कपालभाति का प्रारूप है। इसमें आपको श्वास को छोड़ने पर अपना ध्यान को केंद्रित करना है, लेकिन श्वास को कितनी बार छोड़ना है, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और यदि 1 सेकंड में एक बार श्वास छोड़ेंगे तो 1 मिनट में 60 बार आप श्वास छोड़ने का प्रयोजन करेंगे। इसकी गति को धीमा भी कर सकते हैं, यानी कि 45 सेकंड 1 मिनट के अंदर 45 बार श्वास छोड़ने का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो 1 सेकंड से कुछ ज़्यादा अवधि हो जाती है, और आपका प्रयोजन ये रहना चाहिए कि 1 सेकंड में कम से कम 2 बार श्वास छोड़ने का अभ्यास हो, यानी कि इतनी तीव्रता आ जाए। इतनी तीव्रता आएगी तो आपके नाड़ियों के अंदर, आपके शरीर के अंदर सक्रियता बढ़ेगी, इसलिए पसीने भी आ सकते हैं। इस प्राणायाम के बाद को आपको थोड़ी देर के लिए थकावट भी हो सकती है, आपके विचार शांत हो सकते हैं, आपको शिथिलता की अवस्था में लेटने की आवश्यकता अनुभव हो सकती है। तो इस प्राणायाम का, लेकिन हाँ, शुरू में इस प्राणायाम को आपने 1 मिनट तक करना है, लेकिन धीरे धीरे इसके अभ्यास को बढ़ाते जाना है। कम से कम 6 मिनट तक तो आपको लेते ही जाना है, लेकिन 6 से आगे बढ़ के 10-12 मिनट भी यदि इसका अभ्यास हो जाता है तो इस आपके लिए बहुत लाभकारी है। क्योंकि यदि आप इस प्राणायाम को निरंतर अभ्यास करते हैं तो मन संबंधी, ब्रेन संबंधी कितनी व्याधियों से आपको सहजता से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा, आपके खून के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन है वो बदलने लगता है। आपके खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता घटने लगती है, और कार्बन डाइऑक्साइड घटेगी तो बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे। दूसरा, आपके फेफड़ों में रिक्तता आती है, तो इसलिए रिक्तता आने से खून का संचार भी बढ़ जाता है। खून का संचार तो और भी शरीर के हिस्सों में बढ़ता है, तो कपालभाति का ये भी आपको लाभ मिलता है। दूसरा कि कपालभाति के माध्यम से आपके शरीर के अंदर, खास करके शारीरिक तरलों के अंदर परिवर्तन आता है। उसमें जो रोग रक्षात्मक जो एंटीबॉडीज होते हैं, इसको इम्यूनोग्लोबुलिन जैसा कहते हैं, उनकी सांद्रता बढ़ने लगती है, पीएच भी बढ़ने लगता है, पीएच घटने लगता है, पीएच क्षारीय हो जाता है। दूसरा कि आपके जो अंग हैं, बहुत सारे अंग हैं, किडनी है, लीवर है, आपके पाचन तंत्र हैं,
ये अति सक्रिय हो जाते हैं, मस्तिष्क के केंद्र सक्रिय हो जाते हैं। मस्तिष्क के केंद्र जब सक्रिय होते हैं तो सोचने, विचार, निर्णय की क्षमता में वृद्धि होती है। आप ज़्यादा प्रसन्नता अनुभव करते हैं, आपके विचारों में, भावना में, व्यवहार में बदलाव आने लगता है। आप मिलनसार हो जाते हैं, आपकी सोचने की, स्मरण लेने की, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। अच्छे निर्णय, अच्छे विचार आपके मस्तिष्क में आने लगते हैं। आप अच्छी योजना पर कार्य करने लगते हैं और आप सफलता की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो आपने कपालभाति का ये अभ्यास करना है, तो इस अभ्यास को 10 से 12 मिनट तक ले जाएंगे। 10 से 12 मिनट के बाद आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। ये वैज्ञानिक जो निष्कर्ष हैं, वैज्ञानिक अध्ययन अनुसंधान के कार्य हुए हैं, उनसे साबित हुआ है कि यदि आप 12 मिनट तक निरंतर कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो आपके खून के अंदर बहुत सारे जो रसायन हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है और हमारे खून के अंदर जो अनावश्यक व्यर्थ पदार्थ संचित होते जाते हैं उनकी जो मात्रा है, उनका लेवल है, घटता जाता है। सबसे बड़ा लाभ तो यही रहता है कि जो कपालभाति प्राणायाम करते हैं उनके खून में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है या फैट के जो अन्य रूप हैं उनकी मात्रा घटने लगती है। आपके खून के अंदर ग्लूकोज की जो सांद्रता है वो घट जाती है। जिन लोगों को डायबिटीज की बीमारी रहती है उनकी डायबिटीज़ सिर्फ मात्र कपालभाति के निरंतर अभ्यास से दूर होने लगती है। क्यों कि इसके कारण से हमारा जो पैंक्रियास है ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन पैदा करने लगता है या फिर इंसुलिन की सक्रियता अचानक बढ़ जाती है। हमारे पेट के अंदर पाचन जो रसक हैं, पाचक एंजाइम्स हैं, उनकी सक्रियता बढ़ जाती है। हमारे शरीर के दूसरे अंग हैं जैसे एड्रिनल ग्लैंड्स है, जैसे टेस्टिस हैं, जैसे यूट्रस है, ओवरी, इनके जो हार्मोन्स हैं उनके हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छा कार्य करने लगता है, हमारे थायराइड ग्लैंड अच्छे कार्य करने लगते हैं। तो इस कपालभाति प्राणायाम से हमारे शरीर का ओवरऑल बदलाव आता है, हमारे शरीर के अंदर एक परिवर्तन आता है। हमारे शरीर की आभाई से नहीं बदलती, हमारे शरीर का लाटे से नहीं चमकता, हमारे शरीर के अंदर अद्भुत परिवर्तन होता है। हम न केवल निरोगता को प्राप्त करते हैं बल्कि हम दीर्घ जीवन की तरफ सहजता से पहुंच जाते हैं। जिन लोगों को बुढ़ापा तेजी से आता है वो बुढ़ापा रुक जाता है, क्योंकि इस प्राणायाम के माध्यम से हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स बनने कम हो जाते हैं, मुक्त बोलक बनने कम हो जाते हैं। ऑक्सीजन की जो पॉजिटिव आयंस हैं उनकी मात्रा बढ़ने जाती है। इससे हमारा बुढ़ापा रुकता है। हमारे व्याधि बीमारियां जो विकृतियां हमारे शरीर में पैदा होती हैं उनकी गति में गिरावट आती है। हमारे शरीर के अंदर जो क्षति होती है, जो उसकी जो कोशिकीय विनाश की प्रक्रिया है वो रुक जाती है। तो कपालभाति प्राणायाम के बहुत सारे प्रयोग हैं, इनके बारे में फिर चर्चा हम करते रहेंगे। और कपालभाति का आप निरंतर अभ्यास करिए। आप यदि हृदय संबंधी रोग से पीड़ित हैं, आपकी कोई आर्टरीज बंद है, आपका ब्लड फ्लो सही नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बढ़ा रहता है, आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो आप सिर्फ कपालभाति प्राणायाम के माध्यम से उनसे मुक्ति पा सकते हैं। एक बहुत अद्भुत और बहुत विश्वसनीय, बहुत ही सकारात्मक प्राणायाम है। वैसे प्राणायाम उसको कहते नहीं है, शोधन की क्रिया है, शारीरिक शुद्धि करने की क्रिया है। लेकिन जब शारीरिक शुद्धि होगी तो उसका लाभ तो शरीर को शारीरिक निरोगता को मिलना ही मिलना है। तो ये बहुत अच्छा प्राणायाम है, इसका आप अभ्यास करिए। धन्यवाद मित्रों।